स्वागत है साथियों आज का क्लास में। आज हम लोग करने वाला है साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसका प्रथम क्लास कर चुके थे। आज है उसका द्वितीय क्लास। 80 तक कल प्रश्न कर चुके थे साथियों पिछले क्लास में। आज का क्लास है 80 से 81 नंबर से प्रश्न है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में। आज करने वाले हैं, जल्दी से वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R है तो प्रवाहित धारा I है, तो उसका बीच संबंध क्या होगा? तो R बराबर V/I होगा। क्या हो जाएगा? R बराबर V/I। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहा गया है साथियों कि 100 वाट का एक विद्युत बल्ब है। क्या है? 100 वाट का विद्युत बल्ब है जिसका प्रतिविभवांतर मोड कितना है? 250 है। तो बताइए बल्ब का प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो हो जाएगा 0.5 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर साथियों। अगर इसको 100 से भाग दिया जाए 250 में तो कितना हो जाएगा? 0.4 एम्पियर। अगला नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किस पर आधारित कार्य करता है? तो विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला प्रश्न कहा गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र। अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न बोला गया है साथियों कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसका गतिशील कण क्या होता है? तो यह होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न कहा गया है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न कहा गया है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होना चाहिए? तो कम से कम कितना होना चाहिए साथियों? 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से होना चाहिए। अगला प्रश्न कहा गया 89 नंबर कहा गया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम कार्बोहाइड्रेट बनता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो क्लोरोक्षार बोलते हैं, क्लोरोक्षार अभिक्रिया बोलते हैं। अगला प्रश्न बोला गया साथियों कि निम्नलिखित में कौन सही है? इसका आणविक सूत्र कौन सही है? तो ये किसका सूत्र है साथियों? किसका सूत्र है? तो बेकिंग सोडा नहीं, धोवन सोडा का यह सूत्र है। धोवन सोडा का यह सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। अगला प्रश्न कहा गया है, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को चाकू से किया जाता है साथियों, काटा जा सकता है। अगला प्रश्न कहा गया है साथियों, निम्नलिखित में किस हाइड्रोजन की 3 अबंध है? किसका 3 अबंध है साथियों? तो 3 अबंध इसमें किसका है? तो CH4 का, मीथेन का, CH4 का साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है, कार्बोनिलिक ग्रुप प्रतीक कौन सा है? कार्बोनिक का प्रतीक कौन सा होता है? तो इसका हो जाएगा तो साथियों इस तरह का रहेगा। तो क्या हो जाएगा? कार्बोनिक ग्रुप का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो Cu क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील है यहाँ पे। अगला प्रश्न कहा गया है कि प्रकृति में पृथ्वी पर कर्जा का मुख्य क्या है? कर्जा नहीं सर साथियों, यहाँ पर कार्य हो जाएगा साथियों। कार्य का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? सभी हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। अगला प्रश्न कहा गया साथियों कि कीड़े के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो कैसा अंग है? तो समजात अंग है। क्या है? समजात अंग। अगला प्रश्न कहा गया, भोजन पाचन किस क्रिया का प्रकार का अभिक्रिया है? तो उस उपचयन अभिक्रिया का है। कैसा है साथियों? उपचयन अभिक्रिया। अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं साथियों
नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए साथियों। पसंद अच्छा लग रहा है क्लास तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि उभयलिंग जंतु है। उभयलिंग जंतु कौन है? तो केचुआ है। उभयलिंग का कहने का है साथियों, एक ही जीव में दो लिंग। एक ही जीव में कितना लिंग? दो लिंग। स्त्रीलिंग भी हो जाएगा, पुल्लिंग भी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया निम्नलिखित में साथियों, निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण कौन है साथियों? तो कुआं एक भूमिगत जल का उदाहरण है साथियों। अगला प्रश्न कहा गया किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा का मान क्या होगा साथियों? तो 2 एम्पियर हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्रयोग करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है साथियों। किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का साथियों, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है साथियों। अगला प्रश्न प्रिज्म, अगर यहाँ पे हम श्वेत प्रकाश को प्रवाहित करते हैं, यहाँ से अगर श्वेत प्रकाश डालते हैं यहाँ से, तो कितने रंगों में विभक्त होगा साथियों? तो 7 रंगों में साथियों। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है साथियों? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, ओम होता है साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है कि परिपथ में विद्युत धारा की मान सबसे किसमें जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो एमीटर से। विद्युत धारा का किससे मापते हैं? तो एमीटर से साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है कि दाढ़ी बनाने में उपयुक्त किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है किस उपकरण में धन और ऋण दोनों चिन्ह नहीं होता? तो कुंडली में नहीं होता है साथियों। कुंडली में नहीं होता है, ताड़ में नहीं होता है। अगला प्रश्न कहा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी किसके लिए उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस। किसमें उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस के लिए साथियों। अगला प्रश्न है नीला तोता का रासायनिक सूत्र, नीला तोता का क्या बोलते हैं? तूतिया भी बोलते हैं साथियों। तूतिया ही नीला तोता के बोलते हैं। तो CuCO4 × 5H2O ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? तो K2SO4। K2SO4 क्या है? एक लवण है। अगला प्रश्न कहा गया है नाइट्रोजन अणु में कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, CaCO3। अगला प्रश्न कहा गया वन संपदा का उदाहरण है। वन संपदा का उदाहरण कौन है? तो लकड़ी एक वन संपदा का उदाहरण है साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? C12H12O11 होता है साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है कि सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने से मिथाइल ऑरेंजन का घोल मिलने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाता है। अगला प्रश्न कहा गया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी। स्वपोषी पोषण कौन है साथियों? तो हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या है? हरे पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण है साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह। इंसुलिन के कमी से मधुमेह होता है। अगर पूछेगा आयोडीन के कमी से, तो साथियों आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है खुला परिसंचरण तंत्र में किसमें पाया जाता है? तो तिलचट्टा या कॉकरोच में। तिलचट्टा को क्या बोलते हैं? कॉकरोच बोलते हैं। तिलचट्टा में होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से है। किससे? वायु प्रदूषण से। अगला प्रश्न कहा गया है निम्नलिखित में कौन अनिर्णीय पदार्थ है? तो DDT। क्या है? DDT। अगला प्रश्न कहा गया क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। अगला प्रश्न क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है।
पेड़ पौधे में पाया जाता है? पौधा के किस अंग में पाया जाता है? तो किस अंग में पाया जाता है साथियों? तो पाया जाता है कौन सा अंग में? पत्ता में। अगला प्रश्न कहा गया है कि लघुपठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो बहुत अधिक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न कहा गया है प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। अपवर्तन के कितने नियम है साथियों? अपवर्तन के भी कितने नियम है? तो 2 नियम है। अगला प्रश्न कहा गया है कि किसी बल्ब में 220 वोल्ट का 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसका फिलामेंट प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो 110 ओम हो जाएगा साथियों, 110 ओम। अगला प्रश्न कहा गया है किसी अपवर्तनांक अपवर्तनांक का म्यू बराबर क्या हो जाएगा साथियों? म्यू साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है कि एक किलोवाट घंटा का तुल्य किससे होता है? तो 3 × 10 के पावर 6 जूल, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल का साथियों। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न कहा गया कि विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है? तो वोल्ट होता है साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है साथियों। अगला प्रश्न कहा गया साथियों कि कार्बोनिक समूह का सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है? तो CO द्वारा, ऐसे CO द्वारा किया जाता है साथियों। किसके द्वारा? CO द्वारा। अगला प्रश्न कहा गया है इथाइल एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या है? इथाइल एल्कोहल का आणविक सूत्र होता है C2H5OH। अगला प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो आण्विक यौगिक क्या है? CO2, CaCl2 हो जाएगा साथियों, CaCl2। अगला प्रश्न कहा गया OH का, रुक जाइए, OH क्रियाशील मूलक कौन है? OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। अगला प्रश्न कहा गया मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं साथियों? मीथेन में कुल कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहा गया निम्नलिखित में कौन अपकारक है? अपकारक कौन है साथियों? तो H2। क्या? H2 हाइड्रोजन। अगला प्रश्न कहा गया एथाइल एल्कोहल किस प्रकार का श्वसन में बनती है? तो अवायवीय श्वसन में बनती है। अगला प्रश्न कहा गया है कि किसमें अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है? ईस्ट में। अगला प्रश्न कहा गया है कि ओजोन परत की पाई जाती है, ओजोन में क्या पाई जाती है ओजोन परत में? तो स्ट्रेटोफिरियस। क्या पाई जाती है? स्ट्रेटोफिरियस। अगला प्रश्न कहा गया परागकोश में पाया जाता है, परागकण किस में पाया जाता है? तो परागकोश में पाया जाता है। अगला प्रश्न कहा गया गवाइटर अथवा घेंगा पनपता है, किस पे पनपता है? तो आयोडीन के कमी से पनपता है साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है द ओरिजिनल ऑफ स्पेस नामक पुस्तक किसने लिखे है? तो डार्विनर ने। अगला प्रश्न कहा गया है विद्युत फ्यूज की धारा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न कहा गया है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो R बराबर V बटा I या रहेगा V बराबर IR। इसको क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं साथियों। किसका नियम? ओम का नियम। अगला प्रश्न कहा गया बैटरी में किस प्रकार का धारा होता है? तो दृष्ट धारा। किस धारा? दृष्ट धारा। अगला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है? तो वोल्ट होता है। अगला प्रश्न कहा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है साथियों। कितना नियम है? 2। अगला प्रश्न है 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटा कूलाम। अगर कहेगा कि वोल्ट बराबर क्या होता है? तो जूल बटा कूलाम हो जाएगा साथियों। अगर 2 वोल्ट कहेगा तो 2 वोल्ट बराबर 2V बराबर हो जाएगा 2J बटा J कूलाम। अगला प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो है उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न कहा गया है कि कौन विद्युत का
सर्वोत्तम सुचालक है तो और एजी है। क्या है? एजी। अगला प्रश्न है कि आवाज सारणी में उद्गागर यानी खड़ा स्तंभ क्या कहा जाता है? हमारा आवाज सारणी में कैसा है? एक उठा हुआ है और एक सुता हुआ है। क्या होता है? वर्ग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो एसबी क्या है? उपधातु है। अगला प्रश्न है पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न कहा गया है कि अम्लीय का पीएच मान क्या होता है? अम्ल का पीएच मान होता है 7। अम्लीय का पीएच मान होता है 7 से कम। क्या हो जाएगा? 7 से कम। अगला प्रश्न है सरलतन हाइड्रोकार्बन है तो मीथेन क्या है? सरलतन हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न है कि कूटपद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसमें पाया जाता है? तो फूलों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क है। क्या हो जाएगा? वृक्क, जिसको बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं हम लोग? किडनी। अगला प्रश्न है शुक्राणु बनता है तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी नहीं है प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन के कमी से होने वाला मधुमेह होता है। अगला प्रश्न है साथियों 80 प्रश्न आज भी देखें, 80 प्रश्न देखें, 160 तक कितना देखें और 160 तक कल के वीडियो में देखेंगे। 161 नंबर से आप लोगों का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस को।